योनि मुद्रा। घेरण संहिता में महर्षि घेरण तीसरे अध्याय में जो मुद्रा प्रकरण है उसके अंतर्गत योनि मुद्रा का वर्णन करते हैं। बहुत ही विस्तार से वर्णन मिलता है। 37वें सूत्र में कहते हैं, सिद्धासनम समासाध्य कर्ण चक्षुर्नाश्वामुखम अंगुष्ठ तर्जनी मध्यानामाद्य पिदित व प्राणमाकृष्य काकीभीरपाने योजयतत् षट्चक्राणि कर्मादद्यात्वहुं हंस मनुन सुधी चैतन्यया मानये देवीं निद्रिताया भुजंगिनी जीवेन सहितां शक्तिं समुत्थया पेप्राम्बुजे शक्तिमयो स्वयं भूत्वा परम शिवेन संगमं नाना सुखं विहारं च चिंतयेत परम सुखम शिव शक्ति समायोगादेकांतं भुवि भावयेत आनंद मानसो भूत्वा अहम ब्रह्मोति संभवेत योनि मुद्रा परा गोपया देवानामपि दुर्लभा सकृतु लब्ध संसिद्धि समाधिस्थ स एव ही। अर्थात योनि मुद्रा के लिए सिद्धासन में बैठकर अपने कानों, आँखों, नासिका और मुंह को क्रमशः अंगूठे, तर्जनी यानी जो हमारी प्रथम अंगुली होती है, मध्यमा जो सबसे बड़ी होती है, दूसरी अंगुली होती है, वह अनामिका जो तीसरी उंगली होती है, जिसे रिंग फिंगर भी कहते हैं, इन उंगलियों से ढकना चाहिए। अर्थात अपने दोनों अंगूठों से कानों को, दोनों तर्जनी से दोनों आँखों को, मध्यमा उंगलियों से नासिका को तथा अनामिका एवं कनिष्ठिका अंतिम जो दोनों अंगुलियां हैं उनसे मुंह को ढक लेना चाहिए या बंद कर लेना चाहिए। अब बुद्धिमान साधक काकी मुद्रा होठों को कोवे की चोंच के समान बनाकर प्राणवायु को अंदर भर के उसे अपान वायु में मिला देना चाहिए। इसके बाद साधक हूं और हंस मंत्रों के द्वारा अपने शरीर में स्थित षट चक्रों यानी मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि व आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए उस सोई हुई भुजंगिनी अर्थात कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए और उस कुंडलिनी को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने अधीन करने का प्रयास साधक को करना चाहिए। इस प्रकार कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर उठाने से साधक स्वयं को शक्तिमान मानकर परम शक्तिमान भगवान शिव के साथ संयोग करके अनेक प्रकार के सुखों के साथ निवास करते हुए परम आनंद का अनुभव करने लगता है। साधक को शिव और शक्ति के मिलन से पृथ्वी पर ही एकांत में रहते हुए स्वयं को ब्रह्म का अंश मानते हुए या स्वयं को ही ब्रह्म मानते हुए परमानंद की अनुभूति करनी चाहिए। योनि मुद्रा को भी अन्य मुद्राओं की भांति अत्यंत गोपनीय माना गया है। इसे देवताओं के लिए भी दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाली माना गया है। यदि साधक एक बार योनि मुद्रा में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो साधक को समाधि अथवा मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। इसमें विशेष दिया गया है योनि मुद्रा को करने के लिए एक अन्य मुद्रा यानी काकी मुद्रा का भी सहारा लिया जाता है। जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं श्लोक के अनुसार, ये हम श्लोक की व्याख्याएं कर रहे हैं। साथ ही इसमें षट चक्रों पर ध्यान करते हुए हूं और हंस मंत्रों का उच्चारण करने की बात भी कही गई है। अब योनि मुद्रा का फल क्या लाभ है? ब्रह्मा भ्रूणहा चैव सुरापि गुरु तलपग ऐत पाप प्रण लिप्यते योनि मुद्रा निबंधनात् यानि पापानि घोरानि उपपापानि यानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति योनि मुद्रा निबंधनात् तस्मादभयासनं
कुर्यादादि मुक्तिम समिच्छति। 37 से लेकर 44 तक योनि मुद्रा का ही वर्णन मिलता है गैरण्य संहिता के अंदर। इन अंतिम 2 श्लोक में योनि मुद्रा के लाभ का वर्णन मिलता है। महर्षि गैरण्य बताते हैं कि योनि मुद्रा का अभ्यास करने से साधक ब्रह्म हत्या, गर्भपात यानी भ्रूण हत्या, मदिरा पान शराब का सेवन करने वाला, गुरु की पत्नी के साथ संभोग आदि इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अर्थात इन सभी पापों में उनका किसी भी प्रकार की लिप्तता अथवा भागीदारी नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त जो भी घोर पाप या घृणित या बड़े या सामान्य श्रेणी के पाप होते हैं, योनि मुद्रा के अभ्यास से वे पाप भी नष्ट या प्रभावहीन हो जाते हैं। अतः मुक्ति की इच्छा अथवा अभिलाषा रखने वाले साधक को योनि मुद्रा का निरंतर अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि योनि मुद्रा के अभ्यास से व्यक्ति के अंदर एक चेतना आ जाती है और वह जिस तरह से इसमें बताया गया है योनि मुद्रा के अंदर कि जो बहुत ही गंदे से गंदा कार्य है उसका पाप भी व्यक्ति को नहीं लगता है। इसका अर्थ मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी घृणित काम करके और योनि मुद्रा का अभ्यास करके आप शुद्ध हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि योनि मुद्रा के अभ्यास से आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा और आप जो बुरे से बुरा पाप आप कर चुके हैं या आपके मन में इस तरह के विचार आते हैं तो वो विचार भी आपके अंदर नहीं आएंगे। ऐसे घृणित विचार, ऐसे निम्न कोटि के विचार आपके अंदर नहीं आएंगे। और आपने कुछ बुरे कर्म भी किए हुए हैं, बुरे पाप भी किए हुए हैं, तो आप उनसे भी मुक्त हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद।